Dear participants, अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं? आवाज आप सुन रहे हैं? आज कनेक्शन प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा हम लेट हो चुके हैं। आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग है, स्कूल मैपिंग। रोड लेआउट ऑफ माय टॉक, इंट्रोडक्शन, स्कूल मैपिंग। Meaning and nature of the school mapping, significance of the school mapping, objectives served by the school mapping, characteristics of the school mapping, analysis the problems connected with the school mapping, factors to be considered while undertaking the school mapping, level type wise problem of education and the school mapping, when and how of the school mapping, steps in the school mapping, reports by IIEP, ये एक पेरिस की एजेंसी है। The catchment area, what is the meaning of this term? The catchment area, theoretical presentation, standardization, application of the sum management techniques, of the school mapping. Introduction of school mapping. No system of education, however new or the unique, it may represent a complete break away with and departure from what already existed prior to that. एक स्कूल जो होता है वो बिल्कुल नया नहीं होता। अगर वो स्कूल पहले से मौजूद है तो उसमें तमाम चीजें जो स्कूल के अंदर हैं लिखी पढ़ी होती हैं। No system of education, एजुकेशन का कोई भी सिस्टम however न्यू और यूनिक, नया हो या पहले से हो, it may represent the break away with the departure from what already existed prior to that. इस स्कूल में पहले से क्या मौजूद है? The system existing before the introduction of the new one forms basis on which the subsequent edifice of the new one may be raised. The previous system includes in it a certain type of the structures, several types of the educational institutions having some equipment and facilities. एक स्कूल के अंदर जो पहले से इक्विपमेंट होते हैं या जो फैसिलिटीज होती हैं, पर्सनल्स हैं, having a very wide variety of the knowledge, जिनके पास बड़ा नॉलेज होता है, skills, experiences, certain rules are regularized. Lastly, the policy making and the administrative structures. There may be a difference in the level of the development of the different system. एक स्कूल के अंदर जितनी भी फैसिलिटीज होती हैं, स्टूडेंट्स, टीचर, लैब, बिल्डिंग, फर्नीचर, लैंड, water facilities, electricity facilities, up to each and everything of the schools recorded on the registers. हर चीज का रिकॉर्ड होता है स्कूल के अंदर। ये स्कूल का रिकॉर्ड देख के फर्ज किया हमने
स्कूल के अंदर जो है स्टूडेंट की स्ट्रेंथ देखते हैं, रजिस्टर्ड से स्टूडेंट की स्ट्रेंथ पहले से जो है बढ़ रही है। अगर स्टूडेंट की स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो हमें स्टॉक रजिस्टर से पता चलेगा स्कूल के अंदर पहले से कितनी फैसिलिटीज मौजूद है अकॉर्डिंग टू द बिल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू। पहले कितने कमरे हैं, नए कितने कमरे चाहिए होंगे। अगर एक स्कूल के अंदर जो है फर्नीचर पहले से जो है उसका भी स्टॉक रजिस्टर में हम जो है स्ट्रेंथ ऑफ फर्नीचर देखेंगे। हमारे पास ये जो स्टॉक रजिस्टर होता है इसमें स्कूल की प्रॉपर्टीज लिखी होती हैं। स्टॉक रजिस्टर ये लिखा जाता है स्टॉक रजिस्टर के अंदर एक स्कूल के अंदर बेंच कितने हैं, स्कूल के अंदर चेयर्स कितनी हैं। स्टूडेंट ये स्कूल के अंदर जितना भी मटेरियल है वो स्टॉक रजिस्टर पे ये होता है। हर साल या जब कोई नई फैसिलिटीज आती है, नया फर्नीचर आता है, उसको लिखते हैं कितना फर्नीचर टूट गया, कितना फर्नीचर जो है वो रह गया बाकी, और कितना जो है वो नेक्स्ट जरूरत होगी। स्कूल मैपिंग में इस तरह की जरूरत होती है, इस तरह की जो बातें होती हैं। टीचर्स की स्ट्रेंथ पहले कितनी है, कितने टीचर जो हैं वो ट्रांसफर हो गए हैं, अब कितने टीचर की रिक्वायरमेंट जो है स्कूल के अंदर टीचर रिक्वायर्ड है। पहले से जो रिकॉर्ड होता है उसको देख के हम जो है देखते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए नए कमरे बनाने की जरूरत है, स्टूडेंट्स के लिए जो है नए टीचर्स की जरूरत है, नॉन टीचिंग स्टाफ की जरूरत है। There may be a difference in the level of the development of the different systems, but each one of the in one way or the other way does possess the features, the figures pertaining to these aspects at the time of the start provided the baseline data in respect of all these things which help the planner to start this activity. Objectives of the school मैपिंग। मैंने शॉर्ट सी हिस्ट्री सुनाई है, दोबारा इसको रिपीट करता हूँ। स्कूल मैपिंग क्या होता है? एक स्कूल में हेडमास्टर साहब जो है नए ट्रांसफर होकर जाते हैं, तो स्कूल के रजिस्टर से
स्टॉक रजिस्टर से, प्रॉपर्टी रजिस्टर से, लॉग बुक से, स्कूल के अंदर कई किस्म के रजिस्टर्स होते हैं, उनको देखकर उसको स्कूल की प्रेजेंट सिचुएशन का पता चलता है। रजिस्टर दाखिल खारिज से जो है वो स्टूडेंट का पता चलता है, स्टूडेंट की स्ट्रेंथ कितनी है, क्लास के रजिस्टर होते हैं, स्टॉक रजिस्टर होता है। अब जब नेक्स्ट ईयर होता है, प्लानिंग करनी होती है नेक्स्ट ईयर के लिए, तो फिर जो है टीचिंग स्टाफ देखा जाता है कि कितने टीचर ऑलरेडी मौजूद है। टीचर पे रजिस्टर होता है, उससे अगर स्टूडेंट की स्ट्रेंथ जो है बढ़ रही है, तो फिर कितने नए टीचर जो हैं वो चाहिए होंगे, लिख कर एजुकेशन डिपार्टमेंट को भेजते हैं। नेक्स्ट ईयर जो है चूंकि हमारी एनरोलमेंट जो है बढ़ चुकी है, इतने हमें नए टीचर चाहिए होंगे, नया इतना फर्नीचर चाहिए होगा। इतने जो है वो टीचर्स सरप्लस हो चुके हैं, अगर तादाद जो है वो कम हो गई है। To understand, take the analysis of the field situation. ऑब्जेक्टिव जो है वो स्कूल मैपिंग के हैं। स्कूल मैपिंग में हमें जो है ये पता चलता है कि फील्ड सिचुएशन है, उसका एनालिसिस हम कर सकते हैं। टू रीप्लान द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एजुकेशन फैसिलिटीज, जो एजुकेशन की फैसिलिटीज होती हैं उनको हम जो है रीप्लान करते हैं। टू मेक एडजस्टमेंट इन द नेशनल गोल्स इन व्यू ऑफ द situation to ensure the better utilization of the facilities to make the system more। जो पहले से स्कूल्स के अंदर फैसिलिटीज होती हैं उनको देख के हमें जो है वो क्या क्या पता चल सकता है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, हम सिचुएशन का एनालिसिस कर सकते हैं। फील्ड सिचुएशन का एनालिसिस से मुराद है टीचर स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ का हमें पता चलता है, बिल्डिंग जो है उसके उसके कमरों का हमें पता चलता है। ये ऑलरेडी सारा कुछ जो है रजिस्टर्स में दर्ज होता है। जब रीप्लान करना होता है नेक्स्ट ईयर के लिए, तो फैसिलिटीज को देखना होता है, हमारे लिए फैसिलिटीज स्कूल के अंदर सफिशिएंट है, स्कूल के अंदर क्या जो है वॉशरूम मजीद जरूरत है टॉयलेट बनाने की या नहीं, क्या वाटर फैसिलिटीज सफिशिएंट होंगी नेक्स्ट ईयर, क्या टीचर्स जो हैं वो सफिशिएंट होंगे स्टूडेंट के लिए। ये स्टूडेंट्स की एक्सपेक्टेड जो स्ट्रेंथ होती है उसको देखते हुए हम जो है ये अंदाजा लगाते हैं पहले से। तो ऑलरेडी हर चीज कैलकुलेटेड होती है स्कूल के अंदर, उसको देखकर जो है वो पता चलता है। अगर आपने मैसेज आप जो है इंग्लिश में लिख दिया करें तो ज्यादा बेहतर पता चलता है मुझे ये मैसेज। ये क्या आपने लिखा है सनाउल्लाह ने? to under to undertake the analysis of the field situation,
to undertake the analysis of the field situation, to reopen the distribution of the educational facilities, to make adjustment in the national goals in view of the field situation, to ensure the better utilization of the facilities, to make the system more cost effective. बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द फैसिलिटीज को हम जो है एनालिसिस कर सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव देख सकते हैं। ये नहीं कि फर्नीचर पहले से 200 चेयर जो एक्स्ट्रा पड़ी हुई है 100 चेयर जो है वो प्रिंसिपल साहब और बनवा लें। ऐसा करने से स्कूल को नुकसान होता है, प्रिंसिपल साहब की इंक्वायरी हो सकती है। तो ये सारी चीजों को जो है वो पहले से जो ऑलरेडी मेंशन है रजिस्टर के अंदर उनको देखते हुए नेक्स्ट रीप्लान किया जाता है। द नियर फ्यूचर वो इन रजिस्टर से देखकर जो है वो फैसले किए जाते हैं। स्कूल सैम्पलिंग हेल्प्स एज अंडर। एक दफा अगर स्कूल जो मैपिंग हो चुकी है उसका आगे जो है हमें फायदा होता है। एक दफा हमने रजिस्टर बना लिए सारे, नेक्स्ट ईयर उन्हीं रजिस्टर पे जो है हमने प्लस माइनस करना है। जितना फर्नीचर चुका है उसका जिक्र करना, उसको माइनस कर देना है। फर्ज कि हमारे पास पहले 100 चेयर थी, 10 चेयर जो है टूट गई हैं, तो बैलेंस में हम लिखेंगे हमारे पास 90 चेयर्स मौजूद हैं। इसी तरह हमारे पास जो है 100 थे, हम उसमें से 15 जो है वो डैमेज हो गए हैं, टूट गए हैं, तो हम लिखेंगे 85 जो है बैलेंस हमारे पास मौजूद है। इसी तरह जो है इन फैसिलिटीज को बैलेंस किया जाता है। इसी तरह जो इक्विपमेंट होते हैं साइंस के अंदर जो ऑपरेटर्स होते हैं उनको भी एनुअली जो है अपडेट किया जाता है। कितना जो है इक्विपमेंट जो है इंस्ट्रूमेंट जो है वो नकारा हो चुके हैं उनको रजिस्टर से रिमूव कर दिया जाता है, और जो रह जाते हैं जो इनफंक्शनल हैं जो काम कर सकते हैं जिनसे हम जो एक्सपेरिमेंट वगैरह कर सकते हैं उनकी एक्चुअल तादाद जो है लिख देते हैं। अब जितने मजीद जो हमें चाहिए होते हैं दरकार होते हैं उनके लिए हम जो है कोटेशन तलब कर लेते हैं, हम अपनी जो एपरेटस की डेफिशिएंसी होती है उसको पूरा कर लेते हैं। प्रोवाइड्स द बेसिक डेटा अबाउट द एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज, identifying the needs of guides in the redistributions of facilities. Thus, school mapping provides the sound basis for realistic planning of the education. Characteristics of the school mapping covers the entire specified area, surveys the total educational facilities. नंबर 1 है कि एंटायर स्पेसिफिक एरिया जो है उसको कवर करता है स्कूल फैसिलिटीज को जो है वो देखा जाता है, सर्वे किया जाता है टोटल एजुकेशनल फैसिलिटीज इंस्टीट्यूशन के अंदर। ये सिर्फ एक स्कूल के अंदर ही नहीं हो सकती, एक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो है वो भी स्कूल मैपिंग के बारे में मुख्तलिफ स्कूल्स के प्रिंसिपल से जो रुख ले सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल इन द नेचर टेलियोलॉजिकल इन द नेचर, फ्यूचर ओरिएंटेड फॉर एक्शन। इसका मीनिंग है फ्यूचर ओरिएंटेड फॉर द एक्शन। फ्यूचर में हमें जो है कौन से इक्विपमेंट चाहिए होंगे, कितना फर्नीचर चाहिए होगा, इसको टेलियोलॉजिकल नेचर कहते हैं। हिंट्स एट सम एप्रोप्रिएट रीडिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द एजुकेशनल फैसिलिटीज।
कुछ मुनासिब जो है एजुकेशनल फैसिलिटीज उनको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फैक्टर्स ऑफ द स्कूल मैपिंग, डेमोग्राफिक जाता है कि हमारे एरिया में जो है पॉपुलेशन जो है, आबादी जो है वो बढ़ रही है। नेक्स्ट ईयर जो है स्कूल के अंदर बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट ईयर जो है अप्रोक्सीमेटली जो स्टेप वो कितनी जो है स्कूल के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज इंक्रीज कर सकते हैं। जो कुलम है, साहब है, जो बुक्स हैं उनके बारे में जो है स्कूल मैपिंग में जो है डिस्कस किया जाता है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है, नया सिलेबस बना देते हैं, करिकुलम डिजाइन किया जाता है, जियोग्राफिकल सिचुएशन को देखा जाता है। अगर डेजर्ट एरिया है तो किस किस्म की फैसिलिटी स्कूल्स में जो उनको प्रमोट करना है। अगर जो है एक ठंडा इलाका है या पथरीला इलाका है तो वहाँ जो है कौन सी फैसिलिटीज को ज्यादा जो है वो प्रमोट करना है। टीचर्स के लिए ये आपने लिखा है, अब समझ आ गई है मुझे, मोहम्मद अदरीस ने लिखा है। टीचर्स को तो हर फैसिलिटी का पता होता है, लेकिन ये आपके लिए भी लेवल तक जो है वो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, आपको भी एक स्कूल के अंदर जो है इन चीजों को भी पता है। मुख्तसर एक अंदर जितने भी इक्विपमेंट है स्कूल के अंदर नल नहीं है। मोटर जो है वो पूरी डिटेल के स्कूल मैपिंग में जो है स्कूल मैप में लिखी हुई होती है। मैप से स्कूल का कोई नक्शा है, लेकिन ये मैप नहीं होता, ये नक्शा नहीं होता, बल्कि स्कूल के अंदर जो फैसिलिटीज होती हैं उनको एनसर्कल किया जाता है, उनको जो है वो देखा जाता है। कम्युनिकेशन जो है फैक्टर्स हैं इसके, इकोनॉमी, बिल्कुल एग्जैक्टली कोई भी अगर जो है इक्विपमेंट आपने स्कूल के अंदर जो है एक हेड टीचर ने जो है खरीदा है तो उसका प्रॉपर रिकॉर्ड होता है और एनुअली उसका ऑडिट होता है। पॉलिटिक्स भी फैक्टर है, एडमिन सेटअप और बाउंड्रीज, मैन पावर सिनेरियो, सो मेनी अदर थिंग्स। जियोग्राफिकल फैक्टर्स, अब इनको वन बाय वन जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। दिस इन्वॉल्व्स the looking possibilities for the children to get to the school, to the possibilities for the children get to the school। जियोग्राफिकल फैक्टर में देखा जाता है कि नेक्स्ट जो है वो कितने स्टूडेंट्स जो हैं, कितने बच्चे जो हैं वो नए स्कूल में आएंगे ऑन फुट, कितने लोग जो हैं वो पैदल आते हैं, बाय पर्सनल मींस, अपने ट्रांसपोर्ट। ये यहाँ पर्सनल मींस ऑफ द ट्रांसपोर्ट यहाँ स्पेलिंग जो है पर्सनल के गलत हैं।
पर्सनल होता है जाती, उनके अपने जाती ट्रांसपोर्ट क्या है, कितने लोग पैदल आते हैं, कितने लोग जो है वो उनके पर्सनल जो है वो ट्रांसपोर्ट है, डिस्टेंस इनवॉल्व द एग्जिस्टेंस ऑफ द रोड्स, ये उनका डिस्टेंस जो है वो कितना है, वो रोड के जरिए आते हैं, उनका सफर जो है वो, उनका रास्ता जो है कच्चा है या पक्का है। बाई यूजिंग द एग्जिस्टिंग पैसेंजर सर्विसेज, वहां से जो बसें गुजरती हैं उनके जरिए स्कूल आते हैं। बाई सेटिंग अप द स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, या फिर वो अपनी स्पेशल गाड़ियां जो है वो हायर करते हैं जो रेंट पे चल रही होती हैं, जो स्टूडेंट्स को स्कूल ले जाने और ले आने का काम करती हैं। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द whosoever looks into the working of these factors will be well acquainted with the localities of the people's home। अगर कोई इन फैसिलिटीज को देख रहा है तो लोगों के लोकेशन के बारे में भी उसे इल्म होगा, लोगों के घर कहाँ मौजूद हैं, जिनके बच्चे जो स्कूलों में आते हैं, उनके स्कूल आने के लिए बच्चों के क्या आने के जो है उनके पास फैसिलिटीज हैं। जियोग्राफिकल फैक्टर है, इकोनॉमी फैक्टर, दिस मीन्स एन examination of the lowest financial cost that will lead to cutting out schools that are underutilized, स्कूल जिसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा, जिसमें बच्चे नहीं है, जिसमें टीचर नहीं है, जिसमें टीचर कम है या बच्चे कम है, स्कूल विद एक्चुअली बिग एनरोलमेंट। स्कूल दो हिस्सों में उसने जो है कैटेगरीज बताई हैं, अंडर यूटिलाइज जिनको इस्तेमाल ही नहीं किया जा रहा, कमरे खाली पड़े हुए हैं, टीचर जो है वो आराम से बैठे हुए हैं, स्टूडेंट स्ट्रेंथ की नहीं है तो ना होने के बराबर है। कुछ ऐसे स्कूल हैं जिनमें एक्चुअली बिग एनरोलमेंट है, बहुत ज्यादा स्टूडेंट पाए जाते हैं। पॉलिटिकल फैक्टर्स, ideas on how the school and its catchment area should be organized may have to be looked into from political angles for the civic or the cultural unification of the various races। लोगों की क्या ख्वाहिश है, किस तरह के स्कूल बनाए जाएं, स्कूल खोले भी जाए अपने एरिया में कि ना खोले जाएं। जो पॉलिटिकल पर्सन्स होते हैं वो भी थोड़ी सी प्रॉब्लम पैदा करते हैं स्कूल्स के लिए, टीचर्स के लिए, स्टूडेंट के लिए। विश फॉर द सिविक एंड द कल्चरल यूनिफिकेशन ऑफ द वेरियस रेसेस inhabiting a country by means of the system of the secondary boarding schools for children from all parts of the country। एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स इन फिक्सिंग द बाउंड्रीज ऑफ द कैचमेंट एरिया। अब कैचमेंट एरिया के बारे में आप में से कोई बता सकता है, व्हाट इज कैचमेंट एरिया? एनी वन ऑफ यू डियर पार्टिसिपेंट्स, आप में से कोई बता सकता है कि स्कूल की कैचमेंट एरिया किसको कहते हैं? आर यू नो अबाउट द कैचमेंट एरिया? एक यहाँ टर्म है कैचमेंट एरिया, आगे हमने इसको डिटेल से पढ़ना है, कैचमेंट एरिया किसको कहते हैं? In fixing the boundaries of the catchment areas and deciding where the schools are to be located, कैचमेंट एरिया वो होता है कि ये देखा जाता है कि जो स्कूल हमने खोला है या जो गवर्नमेंट का स्कूल है उसके बच्चे जो हैं कितने एरिया से स्कूल में आते हैं। वो 6 किलोमीटर जो है स्कूल से दूर है, 12 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर है, तो 50 किलोमीटर से स्कूल में आते हैं। जिस एरिया से स्टूडेंट जो है वो स्कूल में आता है वो उसका कैचमेंट एरिया होता है। मैक्सिमम कैचमेंट एरिया जो है वो 30 किलोमीटर जो है अवे है फ्रॉम स्कूल,
तो 30 किलोमीटर का सफर जो है वो रोजाना जो है वो बस पे तय करता है या अपना सिस्टम में आने का। तो स्टूडेंट हैं वो आते हैं, उसको एक सर्कल लगाया जाता है, उसको कैचमेंट एरिया कहते हैं। हम कैचमेंट एरिया जो है इसलिए मालूम करना चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट अगर ज्यादा दूर से आते हैं, क्या हम उन्हें फैसिलिटी दे सकते हैं कोर्ट की। एक बात दूसरी बात है कि अगर हमारा कैचमेंट एरिया जो है वो बिल्कुल कम है, जिस कैटेगरी का हम स्कूल खोलने जा रहे हैं उस कैटेगरी के स्कूल पहले ही हमारे एरिया में, हमें कैचमेंट एरिया जो है हमारा तो जो है वो बहुत कम होगा। कैचमेंट एरिया से मुराद है कि हम जिस एरिया में जो है वो स्कूल है, गवर्नमेंट का स्कूल है, तो उस स्कूल के करीब या कितने फासले पे कोई दूसरा स्कूल मौजूद है। हो सकता है एक स्कूल से 50 किलोमीटर के फासले पे दूसरा स्कूल मौजूद हो, तो फिर वो कैचमेंट एरिया जो है उसको मालूम करना बड़ा जरूरी होता है कि कितने डिस्टेंस पे दूसरे स्कूल हैं और कितने डिस्टेंस तक स्टूडेंट्स जो हैं इस स्कूल में आ सकेंगे। तो कैचमेंट एरिया जो है वो बड़ा जरूरी है, उसके बारे में मालूम करना। Education officers exactly coincide. For example, in Pakistan, particularly the Punjab, the administrative boundaries of the area under the assistant education officer exactly coincide with those of the थाना's police station. एक अब उसने स्टूडेंट्स को छोड़ के एक असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर का कितना एरिया होता है, इतना एक पुलिस स्टेशन का एरिया होता है, इतना एक असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर का एरिया होता है, ये उसका कैचमेंट एरिया है। It may nonetheless occur that administrative boundaries do not coincide with those of the desirable catchment area. अब एक जो असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर है उसका जो कैचमेंट एरिया है उसके कैचमेंट एरिया में दूसरा असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर काम नहीं करेगा। जिस जगह पे जो है एक्सीडेंट हो जाता है तो दो थानों के पुलिस स्टेशन के दरमियान जो है ये तनाज़ा शुरू हो जाता है कि ये हमारा एरिया नहीं है, दूसरा कहता है ये हमारा एरिया नहीं है। तो जिसका एरिया बनता है एक्शन उसी ने लेना है, उस कार्रवाई उसी ने करनी है। इसी तरह ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो ऑफिसर्स होते हैं ये भी अपने एरिया के स्कूल्स को जो है वो लुक आफ्टर करेंगे। लेकिन अप टू जो है वो स्टूडेंट देखा जाए तो जितने एरिया से स्टूडेंट आते हैं उसको कैचमेंट एरिया कहते हैं। इट मे नॉनदलेस अकर्स दैट द एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज डू नॉट कोइंसाइड विद दोज ऑफ द डिजायरेबल कैचमेंट एरिया। The political activities of the local elected people may hamper the taking of the purely rational decisions. Manpower factors. This may refer to the relations between the regions requirement on the matter of the employment or the map of the specialization courses in the vocational and the technical schools. मैन पावर फैक्टर जो है ये क्या है भाई? दिस में रेफर टू द रिलेशंस बिटवीन द रीजन्स रिक्वायरमेंट ऑन द मैटर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एंड द मैप ऑफ द स्पेशलाइजेशन कोर्सेज इन द वोकेशनल एंड टेक्निकल स्कूल्स। एक एरिया में टेक्निकल और वोकेशनल जो स्कूल होते हैं this may refer to the relation between the region's requirement on the matter of the employment and the map of the specialization courses। अब एक एरिया में मैन पावर फैक्टर जो है टेक्निकल और वोकेशनल स्कूल्स जो हैं उस एरिया में कितने हैं, उस एरिया की रिक्वायरमेंट के मुताबिक वहाँ टेक्निकल और वोकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, क्या लोग जो हैं उनको स्केल दिया जा रहा है। इन दिस एक्शन द वर्क
on the school map covers not only the setting up of the vocational technical schools in the various parts of the regions, but also continues the adaptation of the courses they offer to the requirement of the arising. कैचमेंट एरिया में ये भी देखा जा सकता है कि किसी लोकेलिटी में जो है टेक्निकल और वोकेशनल स्कूल जो है वो पाए जाते हैं। ये टेक्निकल और वोकेशनल स्कूल्स की इसलिए जरूरत होती है, शॉर्ट कोर्स कराए जाते हैं, स्टूडेंट्स को जो है वो फर्नीचर बनाना सिखाया जाता है, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में जो है इनको जो है इलेक्ट्रिसिटी को सही करना जो है वो सिखाया जाता है, वायरिंग करना जो है सिखाया जाता है, मुख्तलिफ किस्म के जो है इन्हें जो है स्किल सिखाए जाते हैं ताकि ये स्टूडेंट जो है आगे क्लास 8 के बाद अगर पढ़ना छोड़ देते हैं तो इनके पास अपनी रोजी कमाने के लिए कोई ना कोई जो है वो स्किल हो और ये माशरे के लिए वो वाले जान ना बने, लेकिन ये कुछ ना कुछ जो है वो कमा सकें। Various part of the region, but also continue adaptation of the special courses they offer to the requirement arising. जिस तरह की एक एरिया के अंदर जो रिक्वायरमेंट होती है उस तरह के कोर्सेज किए जाते हैं। डिस्पेंसर का कोर्स कर लिया जाता है, टीचिंग का कोर्स कर लिया जाता है, ओरिएंट एजुकेशन दी जाती है। लेवल टाइप वाइज प्रॉब्लम्स ऑफ द स्कूल मैपिंग। प्राइमरी स्कूल एंड एनहांसिंग द एनरोलमेंट। प्राइमरी स्कूल में जो है प्रॉब्लम्स जो है वो स्टूडेंट की एनरोलमेंट का है, ये टास्क दिया जाता है स्टूडेंट्स की जो है एनरोलमेंट जो है उसको ज्यादा किया जाए। तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम बच्चों को जो घरों में फारग बैठे हुए होते हैं, जिनके पेरेंट्स उनको दाखिल नहीं कराना चाहते, उन्हें मोटिवेट किया जाए, तमाम चिल्ड्रन को जो है वो स्कूल लाया जाए। हाई रेट ऑफ द ड्रॉप आउट। बहुत ज्यादा बच्चे जो है वो स्कूल छोड़ना शुरू कर देते हैं, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लोग ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि पेरेंट्स के पास जो है इतने जराए नहीं होते बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो हैंड टू माउथ होते हैं। वो ये समझते हैं कि आज अगर बच्चे को हम छुड़ा लेते हैं, ये किसी कारखाने में काम करना शुरू करेगा, फिर ये भी पैसे कमाना शुरू कर देगा, बजाय इसके लाने इसके ऊपर लगाने पे ये खुद कमाना शुरू कर दे। तो इस तरह वो जो है अनएजुकेटेड जो है उनके चिल्ड्रन जो है वो रह जाते हैं। रिमूविंग द डिसएबिलिटीज। एक बड़ा डिफरेंस है कि इलाकों में लोग अपनी बच्चियों को तालीम नहीं देते, बच्चों को तालीम देते हैं। रूरल एरिया में और अर्बन में एरिया में भी ये डिफरेंस है। रूरल देहाती इलाकों में लोग जो है अपने बच्चों को इतना ज्यादा तालीम की तरफ नहीं आने देते। कुछ लोगों में तो बड़ा शौर है बच्चों को पढ़ाने के लिए। इट इज नॉट मैटर दे आर इन द विलेजेस और इन द सिटीज, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कमिटेड होते हैं। लेकिन वो लोग जिन्हें रोजी का मसला होता है, जिनके पास रोजगार के वसाइल नहीं होते, उनके लिए यहाँ तक सोचना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हमारे बच्चे की एजुकेशन जो है वो बहुत अच्छी हो जाए। वो तो अपने रोटी कपड़े और मकान की फिक्र मानते हैं। एनहांसिंग द पार्टिसिपेशन रेट। सेकेंडरी लेवल पे जो है पार्टिसिपेशन रेट को जो है उसको बढ़ाया जाता है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द सब्जेक्ट्स। मुख्तलिफ किस्म के सब्जेक्ट पढ़े जाते हैं। कंप्यूटर साइंस है, बायोलॉजी है, आर्ट्स के सब्जेक्ट और जो है पोल्ट्री फार्मिंग है, इलेक्ट्रिसिटी है, कई सब्जेक्ट हैं। इसमें डाइवर्सिटी ऑफ द सब्जेक्ट इसको कहते हैं। टर्शरी लेवल पे मीटिंग लेवल टेक्निकल एंड वोकेशनल रिक्वायरमेंट्स। हमारे कॉलेजेस में जो है टेक्निकल और वोकेशनल कॉलेजेस जो होते हैं, इनमें किस किस्म की एजुकेशन होनी चाहिए। टर्शरी लेवल के खिदमत कार्ड की आप बात कर रहे हैं, जब तक कोई आदमी खुद अपना जो है वो मंथली कमा नहीं रहा, इतनी देर तक जो है वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकता। ये रोजाना मांगने से, ये दाएं बाएं लेने से जिंदगी नहीं गुजरती। अपने ही जिन लोगों के वसाइल होते हैं वो ही सेटिस्फाई होते हैं। खिदमत कार्ड भी जो है वो कुछ नहीं कर पाता।
अगर बंदे के अपने वसाइल ना हों तो। मीटिंग लेवल्स, टेक्निकल एंड वोकेशनल रिक्वायरमेंट, प्रोविजंस ऑफ द इक्विपमेंट टू द इंस्टीट्यूशंस, कैचमेंट एरिया, कैचमेंट एरिया का फिर जिक्र आ गया है। एक स्कूल के अंदर कितने एरिए तक जो है वो स्टूडेंट्स आ सकते हैं, आते हैं। इस एरिया में कोई जरूरी नहीं कि दूसरे स्कूल हैं, स्कूल और स्कूल नहीं है, लेकिन सारे स्कूल, अगर एक स्कूल बहुत अच्छा है तो उसका कैचमेंट एरिया बढ़ जाता है। अच्छे स्कूल में लोग दूर दूर से आना जो है वो पसंद करते हैं, तो उसका कैचमेंट एरिया इसके बावजूद भी बढ़ जाता है कि उसके रास्ते में कई और स्कूल आते हैं, उस स्टूडेंट के रास्ते में कई और स्कूल आते हैं, लेकिन उन सब को छोड़ के एक अच्छे स्कूल में आने के लिए स्टूडेंट जो है कोशिश करते हैं। ऐसे स्कूलों का कैचमेंट एरिया जो है वो ज्यादा होता है। एंड हाउ ऑफ द स्कूल मैपिंग, कब स्कूल मैपिंग किया जाता है और कैसे स्कूल मैपिंग होता है? टू बी अंडरटेकन एट ग्रास रूट लेवल, बॉटम अप अप्रोच। ये ग्रास रूट लेवल जो है वो क्या होता है, आप बता सकेंगे? व्हाट इज ग्रास रूट लेवल? बॉटम अप अप्रोच हैज टू फोकस ऑन द नीड्स एट द विलेज। एक गांव में, अगर एक बहुत बड़ा गांव है तो उसके अंदर फैसिलिटीज को देखा जाएगा। हाई स्कूल होना चाहिए, मिडिल स्कूल होना चाहिए, या अगर छोटा गांव है तो उसमें प्राइमरी स्कूल से भी काम चल जा सकता है। सिटी, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंस और सेंट्रल लेवल इन जो है वो देखा जाता है। बट no scope of the school model mapping is centralized planning functions of the plenty of the resources, otherwise no use of the school mapping. Assumption of the plenty of the resources, मुख्तलिफ किस्म के रिसोर्सेज जो होते हैं उनके assumption, उनकी सोच विचार जो है वो, वरना इसके बाद जो है अगर ऐसा नहीं है तो स्कूल मैपिंग का कोई फायदा नहीं है। स्टेप्स इन द स्कूल मैपिंग, स्कूल मैपिंग में जो है वो स्टेप्स क्या लिए जा सकते हैं? डिफाइन द मिनिमम लर्निंग नीड्स इन द बेसिक एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन में मिनिमम लर्निंग नीड क्या है, इसको डिफाइन किया जाएगा। नॉलेज को, सोशल एजुकेशन को, स्किल को डिफाइन किया जाएगा। डिटरमिन हु नीड्स व्हाट, वेयर, व्हेन एंड हाउ, ये डिटरमिन किया जाएगा। जरूरत क्या है, कौन सी जरूरत है, अब ये हमें जो है वो जरूरी है। असेस द रिसोर्सेज, मनी, मैन, मटेरियल वगैरह जो है, इसको सोर्सेज को असेस किया जाएगा स्कूल मैपिंग में। आइडेंटिफाई द एग्जिस्टिंग सोर्सेज एंड द फैसिलिटीज, आइडेंटिफाई द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज एंड फैसिलिटीज, पहले से मौजूद जो फैसिलिटीज हैं ठीक आपने कहा है, बिल्कुल लो लेवल को जो है ग्रास रूट लेवल कहते हैं। डिटरमिन हु नीड्स, assess the resources, identify the existing resources and the facilities, पहले से मौजूद जो facilities और resources हैं स्कूल के अंदर उनको जो है वो आइडेंटिफाई किया जाएगा। स्ट्राइक बैलेंस बिटवीन द 2 and 3, नंबर 3 और 4 में जो है वो बैलेंस किया जाएगा। प्रिपेयरिंग द मैप, मैप तैयार किया जाएगा। मैप क्या है, देखा जाएगा पहले से क्या फैसिलिटीज हैं, नई फैसिलिटीज हैं वो कितनी होनी चाहिए, इसको मैप कहेंगे। यहाँ इम्प्लीमेंटेशन, उसको लागू कर लिया जाएगा और फॉलो अप होगा। उसके बाद डिफाइनिंग द मिनिमम लर्निंग नीड्स ऑफ द पीपल इन रिस्पेक्ट ऑफ, बेसिक एजुकेशन के लिए जितनी मिनिमम लर्निंग रिक्वायरमेंट्स हैं उनको जो है डिफाइन किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द टोटल नंबर परसेंट ऑफ द लिटरेट्स एज इलिटरेट्स, कितने जो है लोग पढ़े हुए हैं, कितने लोग जो है अनपढ़ हैं, उनकी उम्र क्या है, वो मेल है या फीमेल है। द अमाउंट ऑफ द नॉलेज अबाउट द कल्चरल बैकग्राउंड एंड द स्किल्स, कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, उनके पास स्किल कितना है। सोशल एजुकेशन ऑफ द सिटीजन जो वो क्या है, न्यूट्रिशन एजुकेशन है कि नहीं है, साइंटिफिक आउटलुक क्या है। डिटरमिनिंग द to how the people's needs that
content selections and where the area and who methods. उससे क्या मुराद है? Lentil categories, needs, what, content selection. किस तरह का कंटेंट जो है वो सिलेक्ट किया जाएगा. आज का जो टॉपिक है वो स्कूल मैपिंग है. चैप्टर नंबर हमारा 6 है. चैप्टर नंबर 6 का नाम जो है वो स्कूल मैपिंग है. अब स्कूल मैपिंग क्या होता है एक दफा रिपीट कर देता हूँ. स्कूल मैपिंग से मुराद है कि स्कूल के रिकॉर्ड को चेक करने से पता चल जाता रहता है कि इस स्कूल के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज मौजूद हैं, स्कूल के अंदर स्ट्रेंथ कितनी है, टीचर कितने हैं, फर्नीचर कितना है, आने वाले ईयर में जो है ये चीज़ें सफिशेंट हैं या नहीं है. इसको मुख्तसर हम जब स्कूल टॉपिंग कहते हैं, ये स्कूल मैपिंग कहते हैं. और इस चैप्टर का नाम जो है स्कूल मैपिंग ही है. इस लिहाज से ये चैप्टर जो है इंतहाई ईजी भी है, इंटरेस्टिंग भी है और इम्पॉर्टेंट है. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट भी है. Scientific outlook determine as to what and where the area and how methods. How से क्या मुराद है? Method, techniques and the strategies the same is to be provided. Assessing the resources needed in term of the three mains: man, money and materials requires. कितने लोग चाहिए एक स्कूल के अंदर, पैसे कितने चाहिए, मटेरियल कितना चाहिए. 3 M's इसको कहते हैं: मनी, मैन, मनी, मटेरियल. For example, what would be the number of the teachers and other personnels? टीचर कितने होंगे और उसके अलावा दूसरा स्टाफ कितना होगा. टीचर्स के अलावा नॉन टीचिंग स्टाफ जो है वो कितना होगा. The amount of money and their things required if you aspire to implement the exercise in Pakistan. कितनी रकम चाहिए होगी and देयर थिंग्स रिक्वायर्ड, और कितनी और चीजें जो है स्कूल के अंदर नेक्स्ट ईयर जो है दरकार है. इफ यू एस्पायर टू इम्प्लीमेंट द एक्सरसाइज इन पाकिस्तान. डिटरमिनिंग द presently existing inputs, the number personnel already working and institutions and the funds available. Striking a balance between the required resources. Determining where of the facilities is view of the population concentrations, number of the people likely to be served, the communication facilities available to the people living in the area of the school mapping. इस स्कूल की लोकेलिटी में कितने लोग रहते हैं, अदर सोशल, कल्चरल, जियोग्राफिकल फैक्टर्स. Preparing the map with rationale for the decisions made and the priorities determined, showing on the map as to why you have decided to open, close, and what number schools in which the parts and what contents have to be important through what techniques. एक स्कूल के अंदर जो है प्रिंसिपल के ऑफिस में चार्ट लगाए जाते हैं. उन चार्ट्स के अंदर सारे स्केच किए जाते हैं. इसको इस लिहाज से स्कूल मैपिंग कहते हैं. तमाम फैसिलिटीज के स्कूल के अंदर एक प्रिंसिपल के ऑफिस में या किसी और प्रोमिनेंट जगह पे जो है ये फैसिलिटीज के चार्ट बनाए होते हैं बड़े खूबसूरत. तो इन चार्ट्स को स्कूल मैपिंग कहते हैं. Follow up of the whole exercise to determine as to what extent and the reallocation of the educational facility has been successful or otherwise. As per IIEP, ये एक इदारा है पेरिस में जो रिपोर्ट्स पेश करता है. One of the published by the reports published by the IIEP Paris, ये इसका नंबर है, has enumerated the steps involved in the school mapping as shown. Recruit, train the relevant staff. टीचर्स को रिक्रूट किया जाए, इनकी ट्रेनिंग की जाए. Organize the teamwork and area of the operation. Data collection, tabulations. Decide about the mapping codes. Demographic or the school mapping. Cost benefit analysis with respect to map. Prepare the divisional plans using the map for implementation, ongoing evaluation and the correction.
ये इस एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। Catchment area, its enrollment and the shape. Catchment area is a geographical area served by the school standardization, deciding about the minimum and maximum optimizing size of the school in view of the different factors. इसको equation लगती है where E is the enrollment, R is the radius, I approximate density of the age group or per square kilometer. Catchment area. A catchment is the geographical area served by the school in order to delineate in pinpoint people's home and the outlook the smallest area covering all of them. Two possible extreme cases may be mentioned, namely case of the single school for the entire community providing a very specialized training, for instance repairing the servicing of the watches, such as the school catchment area will be the whole of the community. ये पूरी community भी हो सकती है। छोटे स्कूल जो है, case of the nursing and the primary schools, for instance, for the children of the workers maintaining the hydroelectric power stations, dam, here the catchment area embraces the dwelling houses in the neighborhood of the dam. डैम के जो मुलाजम हैं उनके लिए जो मुलाजम के डैम में रहने वाले जो मुलाजम हैं उनके बच्चों के लिए स्कूल है, तो उनका कैचमेंट एरिया वही होगा जहाँ तक वो मुलाजम रहते हैं। आइदर केस द कैचमेंट एरिया इज डिफाइंड बाय व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ द स्कूल, नेमली सर्विंग such and such categories of the people providing the special training. As a rule, however, the vast majority of the schools are supposed to be fulfilling the same function, for instance, providing the basic education for children from 6th to 12th. In this instance, the school's catchment area is defined by the minimum acceptable distance as the child can travel between home to school. ये इसकी definition. Catchment area की ये definition है, आप इसे underline कर देंगे. In the school catchment area is defined as the minimum acceptable distance a child can travel between the home and the school. Of the school, the density of the school age population, this is particularly true of the rural areas. Significance. आप भाई ये स्लाइड्स को डाउनलोड कर लेंगे। आज का लेक्चर जो है इसको डाउनलोड कर लें। School mapping occupies an immense significance in the educational planning and management for the following reasons. However, the efficient and the skillful and educational planners he must have at hand the basic information about the overall functioning of the education system. ये इसका significance है। Throughout the country or the area under his jurisdiction, the school mapping provides to him this and many other types of the information. School mapping में तकरीबन हर किस्म की information school से के मुताल्लिक मिल सकती है। Data with regard to present state of the affairs in respect of the education in the country. School mapping provides him the requisite information about the number of the schools and their locations, enrollment of the students, education जो department है उसमें भी school mapping होते हैं, number of the teacher administrative units and a host of the other such the things. This information serves as the point where from he can take a start and go ahead with his planning process. Through the school mapping, one comes to know the educational needs of the different areas and judge the adequacy of the presently available facilities in judge the adequacy or otherwise of the educational facilities available in the area. The educational planner can strike a balance between the available and the required facilities, which in turn guide his future course of action like costly procurement and other allied activities.
ये इसकी सिग्निफिकेंस है। किसकी सिग्निफिकेंस है? स्कूल मैपिंग की सिग्निफिकेंस है। Some techniques of the school mapping, Dolphy techniques, to determine the priorities and the fill in the draft part plan. The theory of the education of the school, where of the school, operational research, system analysis, and the design, cost benefit analysis to select cost effective alternatives. Application of the sum management techniques to the school mapping. Since school mapping a very comprehensive undertaking comprising diverse activities at a time during the whole process, some of the management techniques may be successfully utilized in it. Some of these management techniques are briefly described below. Dolphy techniques क्या है? Dolphy techniques may be used in making the decisions at different stages of the school mapping. Basically, the technique stands for referring a problem to expert of the obtaining their opinion on it. In this way, the educational planner may use the technique for determining the priorities among the objectives and also to provide some basic information where no data exists. In Pakistan, sometimes the baseline data required by the educational planner are altogether missing. If at all available are not reliable. उस जगह पे तो डाटा है ही नहीं, अगर है तो उस पर रिलाई नहीं किया जाता, वो ज़बानी प्लस माइनस करते हैं। अगर एक फर्नीचर की क्वांटिटी को जो है रजिस्टर में देखा जाए तो और होती है, जाके उसको जो है वो ग्राउंड लेवल पे जो है कमरों में देखा जाए तो वो उसके मुताबिक नहीं होती। Here the Dolphy technique may be used to produce the necessary information so as to provide the planner with relatively reliable information and then determine his line of action in the light of thereof. Dolphy टेक्निक में वो सारी स्कूल की चीजों को चेक नहीं करेगा, वो लैब में जाता है, लैब में जाके सिर्फ वो देखता है कि बीकर बाटली के अंदर कितने हैं, बीकर जो हैं वो स्टॉक रजिस्टर के अंदर कितने हैं, तो उसको जो है क्रेडिबिलिटी का पता चल जाता है कि ये दूसरे रजिस्टर जो हैं इनमें भी इसी तरह ही हो सकता है। अगर वो चीज़ें जो है वो सही साबित होती हैं तो उसको ये इत्मीनान हो जाता है कि ये सारा कुछ जो है वो रियली मौजूद है। What is the acronym of the program evaluation, the review technique? As you would read in detail about this technique in the unit 8, ये पहले आप पढ़ चुके हैं। पार्ट जो होता है उसके बारे में भी आपने जो है वो, it is used for the purpose of the project implementation school mapping, which consists of the numerous activities, has got large scope of the application. तक हमारा ये लेक्चर कंप्लीट नहीं होगा उस वक्त तक जो है ये हमारा कनेक्शन जो है वो डिस्कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है। आपके सिर्फ 2 ही ग्रुप हैं इस वर्कशॉप में। सीक्वेंस एंड टाइमिंग ऑफ द डिफरेंट dependent and the dummy activities involved in the whole process of the school mapping may be successfully done through the application of the part. ये रिपोर्ट एफिशिएंसी की theory of the location including the programming techniques to identify the area operation and determining the location of the schools. Operational research techniques that may be used at the different stages of the school mapping, cost benefit analysis. These techniques may be used to select one from amongst the competing alternatives in order to achieve a particular objectives. School systems analysis and design techniques. These are of the particular relevance to the school mapping process, since the map is both in information system and a dynamic tool for the decision making. Thank you. Any question please? आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया है। आज हमने क्या पढ़ा है भाई, आप में से किसी को पता है आज के लेक्चर का नाम क्या है?
आज हमने जो है वो स्कूल मैपिंग पढ़ा है। अब स्कूल मैपिंग क्या है? स्कूल की तमाम फैसिलिटीज को स्कूल में जो है रजिस्टर्स में दर्ज किया जाता है और फिर उनके खूबसूरत डिजाइन बना के चार्ट्स पे तो प्रिंसिपल ऑफिस में या फिर स्टाफ रूम में या किसी प्रोमिनेंट जगह पे जो है उनको लगाया जाता है